The sentences of present indefinite tense और simple present tense and with ता है, ते हैं, ता हूँ आदि। इस टेंस के सेंटेंसेस हमें जनरल ट्रुथ यानी कि सामान्य सत्य या फिर हैबिट यानी कि स्वभाव के बारे में भी बताते हैं। मोरओवर, इस टेंस में काम के पूर्ण होने या अधूरा रहने के विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जाती है, इसलिए इसे अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट कहते हैं। नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसमें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स यानी कि बहुवचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स यानी कि एक वचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या फिर ईएस बढ़ा देते हैं। और जो तीसरी बात आपको याद रखनी है वो ये कि स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं के लिए इंग्लिश में आता है आई और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट, वह पुस्तक पढ़ता है। वह मतलब ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या फिर ईएस लगेगा एज पर रूल नंबर 2। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या फिर ईएस बढ़ा देते हैं, तो ट्रांसलेशन हो गया ही रीड्स अ बुक। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल, वे गाना गाते हैं। वे मतलब दे सिंग अ सॉन्ग। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम प्रतिदिन टहलते हैं। वी, हम मतलब वी और वी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस ई एस नहीं आएगा। वी वॉक डेली। दिस इज द ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूर्य पूरब में निकलता है। यहाँ पर ये जनरल ट्रुथ है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। कमिंग टू नेक्स्ट, कुत्ते भौंका करते हैं। यहाँ पर ये एक हैबिट है, कुत्तों के बारे में एक स्वभाव पता चल रहा है और जो हमारा रूल था थर्ड वाला उसके हिसाब से दा नहीं आएगा सब्जेक्ट से पहले, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डॉग्स बार्क। नाउ अब सेकंड वाले रूल को एक बार फिर से देखिए। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स यानी कि एक वचन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस बढ़ा देते हैं, बट पता कैसे चलेगा कि एस बढ़ाना है या ईएस बढ़ाना है? उसके लिए आप ये वाली लिस्ट देखिए। डू, डज, फ्लाई, फ्लाइज, कॉपी, कॉपीज, कैरी, कैरीज, क्रॉस, क्रॉसेस, क्राई, क्राइज, ड्राई, ड्राइज, फिनिश, फिनिशेस, मिस, मिसेस, पास, passes, preach, preaches, publish, publishes, punish, punishes, polish, polishes, push, pushes, reach, reaches, reply, replies, search, searches, study, studies, teach, teaches, try, tries, touch, touches, wash, washes, watch, watches, wish, wishes। बस इन वर्ब्स को देख लीजिए, इनके आगे es लगेगा, बाकी के आगे s लगेगा। नाउ कमिंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके भी 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स यानी कि एक वचन की संज्ञाओं के साथ डज नॉट तथा शेष सब कर्ताओं यानी कि सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। कभी नहीं के लिए नेवर लगेगा। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नाउ लेट्स सी द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। नेगेटिव सेंटेंसेस में
डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं बढ़ता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैं वहां नहीं जाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो गया आई डू नॉट गो देयर। रूल नंबर 1 देखिए, ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट आएगा और यहाँ पर आई लिखा है, आई के साथ डू नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई डू नॉट गो देयर, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द मार्केट। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही के साथ डज नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कमिंग टू नेक्स्ट, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। तुम मतलब यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। ये भी फर्स्ट वाले सेंटेंस की तरह ही बना। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ, इस सेंटेंस में कभी नहीं आ रहा है और सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग कभी नहीं के लिए नेवर आएगा, डू नॉट या डज नॉट नहीं आएगा। तो ट्रांसलेशन हो गया आई नेवर अब्यूज एनीबॉडी। कमिंग टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन फॉर्म। यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लिखा हो तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ डज तथा अन्य सब सब्जेक्ट्स के साथ डू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। डू और डज सब्जेक्ट से पहले आते हैं। वन मोर थिंग, ऐसे वाक्यों में क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। नाउ नेक्स्ट रूल इज, यदि क्यों, कब, कहाँ, कैसे या क्या वाक्य के बीच में हो तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। एंड लास्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता और वर्ब यानी कि क्रिया के बीच नॉट आएगा। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। क्या मैं बाजार जाता हूँ, सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए रूल नंबर 1 देखिए, आई के साथ डू आएगा और सेंटेंस भी डू से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू आई गो टू द मार्केट, ये हो जाएगा ट्रांसलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, यानी कि ही और फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही के साथ डज आएगा तो सेंटेंस डज से स्टार्ट होके हो जाएगा डज ही रीड अ बुक। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो, ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर यू और प्ले के बीच में नॉट आएगा एज पर आर रूल नंबर 3। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नॉट आएगा। डू यू नॉट प्ले विद हिम, ये हो गया ट्रांसलेशन। नेक्स्ट इज, वे स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। यहाँ पर हमने यूज़ किया है रूल नंबर 2 और कब की इंग्लिश हमने सबसे पहले लिखी है। नाउ वह क्यों झगड़ता है, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। नाउ सी दी सेंटेंसेस। ऐसा कौन कहता है, तुम्हें कौन बुलाता है, ऐसा कौन करता है। अब आपको याद रखना है कि हु के साथ डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। थर्ड सेंटेंस में डज का प्रयोग होगा लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में होगा। नाउ इनके ट्रांसलेशन देखिए, Who says so, who calls you and who does so। इन सभी सेंटेंसेस में do और does का यूज सहायक क्रिया के रूप में नहीं हुआ है। So this was all about present indefinite tense। I hope आप लोगों को ये टेंस समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।